लौह इस्पात उद्योग। प्रश्न और उत्तर करेंगे जो बिहार बोर्ड कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। भूगोल का यह चैप्टर है। पहला प्रश्न है, भद्रावती लौह इस्पात उत्पादन केंद्र किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। दूसरा प्रश्न है, जमशेदपुर स्थित टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1907 में इसकी स्थापना की गई। तीसरा प्रश्न है, बोकारो लौह इस्पात केंद्र किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में यह लगाया गया था। चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन लौह इस्पात उत्पादन केंद्र सेल के अंतर्गत नहीं है? तो वर्णपुर उसके अंतर्गत नहीं आता है। पांचवा है, सेलम लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो यह तमिलनाडु में है। मिलान करना है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, भिलाई छत्तीसगढ़ और भद्रावती कर्नाटक। खाली स्थानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न है, धातु को रोलिंग प्रोसेस व ढलाई के द्वारा निश्चित आकार दिया जाता है। दूसरा प्रश्न है, उड़ीसा में राउरकेला सेल लौह इस्पात केंद्र है। तीसरा प्रश्न है, विजयनगर लौह इस्पात केंद्र कर्नाटक राज्य में है। तीसरा है, टिस्को को झरिया के खानों में कोयला मिलता है। और पांचवा प्रश्न है, बोकारो लौह इस्पात केंद्र जमशेदजी टाटा की सहायता से लगाया गया था। अब हम प्रश्न और उत्तर करेंगे पहला से लेकर लास्ट तक। तो पहला प्रश्न है, बोकारो लौह इस्पात केंद्र को मैग्नीज किन किन स्थानों से प्राप्त होता है? केंद्रों के नाम लिखिए। तो बोकारो लौह इस्पात केंद्र को मैग्नीशियम बदमो पहाड़, गुड़ी महिसाना व सुलायपत से प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न है, टिस्को को जल की सुविधा कहाँ से मिलती है? तो उत्तर लिखेंगे, टिस्को को जल की सुविधा स्वर्णरेखा और खरकई नदी से मिलती है। तीसरा है, टिस्को में कामगार के रूप में मुख्यतः कौन से लोग हैं? उत्तर लिखेंगे, टिस्को में कामगार के रूप में मुख्यतः स्थानीय, वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं जो कि संथाली लोग हैं तथा इनके साथ साथ बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के लोग भी कार्य करते हैं। चौथा प्रश्न है, बोकारो लौह इस्पात केंद्र कब और किसके सहयोग से स्थापित की गई थी? उत्तर लिखेंगे, बोकारो लौह इस्पात केंद्र 1964 ईस्वी में रूस तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से स्थापित की गई थी। और पांचवा प्रश्न है, टिस्को में बनने वाली कुछ चीज़ों के नाम लिखिए। तो यह इस प्रकार से है, सलाखे, गार्ड्स, पहिए, पटरियाँ, चादरें, स्लीपर और फिश प्लेट इत्यादि, जो कि टिस्को में बनाई जाती है। अब हम पहला प्रश्न करेंगे, टिस्को लौह इस्पात केंद्र को मिलने वाली सुविधाओं का विस्तृत विवरण दीजिए। उत्तर लिखेंगे, टिस्को लौह इस्पात केंद्र को लौह ओमांडी, पश्चिमी सिंहभूमि, बदमा पहाड़ व गुड़ महिसानी उड़ीसा की पहाड़ियों से प्राप्त होता है, जो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कुल अयस्क की
आवश्यकताओं का 50% भाग अकेले नुआर मंडी से आता है। कोयला झरिया की खानों से मिलती है। चूना पत्थर 320 किलोमीटर की दूरी से विशेषकर वीर मित्रपुर, हाथीबाड़ी, बिरसा और कटनी से आता है। डोलोमाइट पागपोसा से आता है। पानी की आवश्यकता स्वर्णरेखा, खरकई नदी पूरा करती है। टिस्को के संयंत्र में सलाखों, गर्ड्स, पहिए और पटरी, चादरें, स्लीपर और फिश प्लेट बनाई जाती हैं। दूसरा प्रश्न है, बोकारो लौह इस्पात केंद्र को उपलब्ध भौगोलिक सुविधाओं का वर्णन करें। उत्तर लिखेंगे, बोकारो लौह इस्पात केंद्र को बोकारो स्टील BSL के नाम से भी जाना जाता है। चतुर्थी पंचवर्षीय योजना के तहत 1964 में रूस तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में इसे स्थापित किया गया। इसकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता वाले स्थानों के नज़दीक की गई, जिससे यहाँ के तैयार इस्पात कम लागत पर उपलब्ध हो। इस यंत्र के लिए लौह अयस्क करीबुर, उड़ीसा से प्राप्त होता है। चूना पत्थर वीर मित्रपुर, बंगाल, कोयला झरिया और बोकारो की खानों से पानी, दामोदर नदी से मैग्नीशियम, बदमा पहाड़, गुड़, महिसानी व सुलायपत से प्राप्त होता है। तीसरा प्रश्न है, इस्पात निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे, लौह इस्पात उद्योग को किसी भी देश के उद्योग की रीढ़ मानी जाती है, क्योंकि औद्योगिक विकास हेतु बुनियादी वस्तु, औजारें, मशीन व आधारभूत ढांचों का निर्माण लौह इस्पात से ही होता है। यदि हम विश्व में देखें तो पाते हैं जिन देशों में लौह इस्पात की खपत अधिक है वे देश विकसित हैं, जैसे जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस इत्यादि। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्र निर्माण में इन उद्योगों की आवश्यकताएं समझने व सर्वप्रथम इस उद्योग को स्थापित किया है। आज यह उद्योग देश के अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, इस्पात के निर्यात भी कर रहा है। भारत केवल उच्च कोटि के कुछ इस्पात का आयात भी करता है। भारत विश्व में सेम्पेज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब तो भारत में विदेशों से प्राप्त लौह इस्पात स्क्रैप अन्य उपयोग से नया इस्पात तैयार कर धन व साधनों की बचत कर रहा है। तो आज हम लोग लौह इस्पात उद्योग प्रश्न उत्तर बिहार बोर्ड कक्षा 8 भूगोल का यह चैप्टर है।